प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमने बचपन से ही कृष्ण जी के बारे में सुना है, राम जी के बारे में सुना है, नरसिंह भगवान जी के बारे में सुना है। जब मैं पहली बार स्कॉन में आई तो मैंने पहली बार देखी गौड़ निताई जी की विग्रह, और मैंने उनके बारे में कभी पहले सुना भी नहीं था। तो मुझे तो पहली बार ये लगा कि कृष्ण बलराम है, मुझे पता ही नहीं था कि गौड़ निताई। जब मैंने नीचे देखा तब मुझे पता लगा कि गौड़ निताई, मुझे तब पता नहीं था। तब जैसे थोड़ा थोड़ा पता लगा तब मुझे पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु जी है, नित्यानंद प्रभु जी है। बट जैसे अभी बचपन से जैसे हमने उनके बारे में सुना है, कृष्ण जी के बारे में, वैसे हमने गौरंगा प्रभु जी के बारे में नहीं सुना है। तो जैसे हमारा कृष्ण जी के ऊपर जितना ज्यादा फेथ है उतना ज्यादा हमारा महाप्रभु के ऊपर नहीं है। तो वो हम कैसे डेवलप करें? क्योंकि जैसे हम किसी से पूछते हैं कि, जैसे मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी गौरंगा महाप्रभु, तो वो बोलते हैं बेटा नहीं पता। और तब कि मैंने बोला कि ये तो कलयुग के अवतार है, नहीं बेटा वो तो कल की है। तो मतलब इतने बारे में, मतलब इतने लोगों को नहीं पता कि मतलब कैसे, मतलब इतना ज्यादा हम भी उनको सरेंडर कैसे करें, जैसे कृष्ण जी की हम कर सकते हैं, तो उनके वो हम सरेंडर कैसे करें? तो बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। हम सबके साथ ऐसा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु को तो हम जानते भी नहीं थे, कौन है वो। ये दोनों लोग हाथ खड़े करके खड़े हुए मंदिर में, मुझे लगता है पनिशमेंट मिली होगी इनको, एक अपना स्कूल का काम सही से नहीं किया तो खड़ा कर दिया इनको सीधा। सो नन ऑफ अस वर अवेयर अबाउट गौरांग महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु। और इस्कॉन में तो इतना बताया जाता है गौरांग महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, कि हाँ इन्हीं के माध्यम से ही आप राधा कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। राधा कृष्ण भक्ति बहुत सुलभ हो जाती है, बहुत सरल हो जाती है अगर आप गौरांग महाप्रभु के माध्यम से राधा कृष्ण को अप्रोच करते हैं। तो कोई सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। अब पॉइंट है कि हमें क्यों नहीं पता है। हमें इसलिए नहीं पता है क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु एक छद्म अवतार के रूप में आए हैं। छद्म मतलब छुपे हुए अवतार। ही इज नॉट रिवील्ड टू एवरीवन एंड एनीवन। और दूसरा, वो एक भक्त के रूप में आए हैं। भगवान है स्वयं, मगर एक भक्त के रूप में आ रहे हैं। दिस इज वेरी कंट्रास्टिंग। एक टीचर एक स्टूडेंट के रूप में आ जाए तो कैसे लगेगा? अच्छा, फिर वो स्टूडेंट के साथ ही बैठने लग जाएगा, उनके साथ खाने लग जाएगा, खेलने लग जाएगा, तो आसपास के स्टूडेंट उसको टीचर मानेंगे? अरे हमारे जैसा ही है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का वर्णन तो आता है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में वर्णन है, मगर किस रूप में वर्णन है? वो एक बस महापुरुष थे। ये नहीं बताया कि वो स्वयं भगवान हैं, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। वही कृष्ण जब आते हैं कलयुग में किसके रूप में आते हैं? श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। बट नोबडी नोज अबाउट इट, क्योंकि स्वयं महाप्रभु इस रूप में आते हैं, छुपे हुए रूप में आते हैं। तो किनको रिवील करते हैं चैतन्य महाप्रभु? अपने आप को, अपने भक्तों को रिवील करते हैं। और कैसे रिवील करते हैं? अपने भक्तों के माध्यम से रिवील करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने ही तो हमें बताया चैतन्य महाप्रभु के बारे में, हमें क्या पता था? श्रीला प्रभुपाद ने विश्व भर में गौरांग महाप्रभु की महिमा का गुणगान किया। श्रीला प्रभुपाद ने ही पूरे विश्व भर में गौर निताई के डीटीज को एस्टेब्लिश किया। श्रीला प्रभुपाद ने ही सड़क सड़क पर जाकर हरि नाम निकलवाए, रथ यात्रा निकलवाई। वहां पे श्री गौरांग महाप्रभु के विग्रह साथ जाते थे। तो इट इज ओनली बाय मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद दैट वी हैव कम टू नो अबाउट श्री गौरांग महाप्रभु। और साथ साथ उनकी करुणा, उनकी मैग्नेनिमिटी को हम जान पाए, उनके तत्व को समझ पाए कि कौन है श्री गौरांग महाप्रभु। तो भगवान है, भक्त के रूप में आए हैं। ये बड़ा ही कंट्रास्टिंग एक रोल प्ले कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और क्या करने आए हैं? भक्ति सिखाने आए हैं। अपनी आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण से हम जीवात्माओं को सिखाने आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। वेस्ट की बात है, वहां पे एक बस पार्टी चला करती थी। वो लोग मंदिर से निकलते थे, अपने बस में बहुत सारी बुक्स भर लेते थे और वहीं पे विग्रह भी होते थे। और मंदिर से निकले तो फिर 2-3 महीने बाद वापस आएंगे, भ्रमण करते हुए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। रात को फिर अपनी बस में जाके सो जाएंगे। वहीं पे कुकिंग होती थी बस के अंदर, वहीं पे ऑफरिंग होती थी, वहीं पे ठाकुर जी की पूजा अर्चना भी होती थी। तो एक दिन अपनी बस में ऐसे ही बैठे थे, रात का समय था। उसी समय पुलिस वाले आ गए, आके बोलते हैं कम आउटसाइड, वी हैव अ केस अगेंस्ट यू। और बेचारे भक्त निकल गए। हमने क्या गलती कर दी? पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले ने बताया कि यहाँ पास में सामने एक लेडी ने हमें कॉल किया है और आपके लिए कंप्लेंट किया है। बोले हम तो जानते भी नहीं कौन लेडी, क्या हुआ? अच्छा, क्या क्या इल्जाम लगाया उन्होंने? कि आपकी बस में 2 बच्चे हैं और आप उन 2 बच्चों को हरास कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आग लगा रहे हो उनके ऊपर। हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमारे क्या उनसे बच्चे होंगे? कभी शादी नहीं हुई हमारी, बच्चे कहाँ से आ गए हमारे पास?
और वो भी हमने बस में छुपा के रखे। तो उन्होंने बोला जाके देखो, बताओ कौन से बच्चे हैं हमारे। तो पूरी बस छान मारी, कहीं कोई बच्चे नहीं निकले। फिर उस लेडी को बुलाया जाता है कि यू हैव मेड अ फॉक्स कॉल, कि यहाँ तो कोई बच्चे नहीं है, तुमने फालतू में हमें बुला लिया। तो लेडी बोलती बड़े छोटे बच्चे थे, वो ऐसे खड़े हुए थे, इतने डरे हुए थे कि बस एक जगह खड़े हुए थे। और फिर वो डिवोटी बोलते हैं अरे भैया वो बच्चे नहीं है, वो तो हमारे पिताजी हैं, पितामह से जगतो माता धाता पितामह, वो तो हमारे भगवान हैं। श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ खड़े किए हुए ऐसे खड़े हुए हैं, और हम क्या करते हैं, उनको ऑफरिंग कर रहे थे अगरबत्ती से, उनको दिया दिखा रहे थे। तो ये तो हालत है वेस्ट में। नोबडी नोज कौन है ये भगवान। मगर हाँ, हमारा ये सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा से जुड़े हैं, उनके आंदोलन से जुड़े हैं। और प्रभुपाद जी ने हमें कितने सरलता से बता दिया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अब दूसरा प्रश्न है कि हमारी श्रद्धा कैसे आएगी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो जब हम ये जानेंगे राधा कृष्ण की भक्ति वो आनंददायक तो है, वो हमारे जीवन का परम लक्ष्य भी है, मगर हम अयोग्य हैं राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। वो ठाकुर जी जो जगन्नाथ हैं, जो त्रिभुवन नाथ हैं, उनकी पूजा हम कैसे कर पाएंगे? हमारे हृदय में तो इतने अनर्थ हैं, कितने पापमय कार्य में हम लिप्त रहते हैं। तो वी आर टोटली अनक्वालिफाइड टू सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड श्री कृष्णा। तो फिर कैसे उनकी भक्ति करें? तो उनकी भक्ति को सरल करने के लिए हमारे बीच में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। वो क्या करते हैं? राधा कृष्ण की भक्ति को बहुत सरल कर देते हैं, बहुत सुलभ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम। आप जितना मेरे लिए करोगे मैं उतना ही आपके लिए करूंगा। और फिर भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? इतनी सारी डिग्रीज हमने इकट्ठी करी हैं, इतना सारा धन इकट्ठा किया है, कैसे छोड़ दें हम? ये छोड़ने छुड़ाने वाली बातें कलयुग वाले लोगों को समझ नहीं आती हैं। बोले नहीं जी अब क्लास खत्म करो, क्या बातें कर रहे हैं हम, ऐसे कैसे छोड़ दें? तो भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रूल्स पालन कर पाना बड़ा कठिन है। मगर चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, वो हमें राधा कृष्ण की भक्ति इतनी सरल कर देते हैं हमारे लिए। वो क्या बोलते हैं? बोले कुछ छोड़ना नहीं है तुम्हें, जहां पे हो वहीं पे रहो, मगर क्या करो? गृह थाके बने थाके सदा हरि बोले रखे। कि चाहे घर में हो चाहे जंगल में हो, क्या करो? हमेशा हरि नाम का उच्चारण करो। जस्ट चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। और हरि नाम करते करते आपके अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, और फिर उस निर्मल हृदय में आप राधा कृष्ण को विराजमान कर पाओगे। और क्या करना है? कोई बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कहीं पे बहुत ज्यादा दान देने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस क्या करना है? जहां पे हरि नाम हो वहां पे थोड़े से ठुमके लगा लीजिए, आप नित्य कर लीजिए, और उसके बाद जब आप थक जाएंगे तो मेरा प्रसाद पा लीजिएगा, मुझे भोग लगाया हुआ। बस ये करना है आपको। सो आवर मूवमेंट इज जस्ट डांसिंग एंड चैंटिंग एंड फीस्टिंग मूवमेंट। अब कलयुग के लोगों को सबसे अच्छा क्या लगता है? जहां पे उनको डांस करने को मिल रहा है ना, बस उनकी तो पार्टी है। लोग जा रहे होते हैं ना, सामने बारात दिख जाए तो वहीं पे उतरने का दिल करता है, क्योंकि वहां बैंड बाजे बज रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कलयुग के लोग की जो नब्ज है उस पर हाथ रख दिया, जो उनकी दिली इच्छा है, नाचो गाओ हरि प्रसाद पाओ। और ये करते करते क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम भक्ति है वो मिल जाएगी, जो उनका प्रेम धन है वो मिल जाएगा, जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा वो यहाँ चैतन्य महाप्रभु केवल नाच गाने से दे देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो कितना ही करुणामय है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जब हम श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से उनके प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होती है। दो टीचर हैं, एक टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट है और एक टीचर बोलता है भैया आ जाओ, तुम कम से कम स्कूल तो आए हो ना, यहाँ बैठो, अच्छा आओ, पढ़ाई पूरी नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कब बोल रहा हूँ पढ़ने को, यहाँ बैठो, थोड़ा आई लो फ्रूटी लो, ये थोड़ा रसगुल्ला लो, ये समोसा लो, पिज्ज़ा लो, चिंता मत करो, खाओ पियो ऐश करो। सर वो पेपर में मैं फेल हो जाऊँ, अरे पेपर की बात ही नहीं कर रहा मैं, तुमने स्कूल में नाम लिखवाया ना, बस पेपर मैं लिख दूंगा तुम्हारा। जब शरीर त्यागोगे तो वही तो है ना फाइनल डेथ, फाइनल पेपर, दैट इज द फाइनल एग्जामिनेशन। तो चिंता मत करो, उस समय मैं तुम्हारे मुख से हरि नाम निकलवाऊंगा, बस तुम जीवन भर हरि नाम लेने का प्रयास करो।
जिस भी स्थिति में हो। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, जेई जहां ताए कहां करे प्रेम दान। कोई पात्रता कोई अपात्रता का विचार नहीं चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में। नो क्वालिफिकेशन नो डिस्क्वालिफिकेशन। तो सारे बच्चे कौन से सेक्शन में जाना चाहिए ना? वहां उस सेक्शन में जहां पे एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट टीचर है जो नियमों का पालन करता है। बोले नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम कलयुग के लोग हैं। कलयुग के लोग कौन से हैं? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ए है क्रीम क्लास और डी है डफर क्लास। कौन से कलयुग वाले? डी स्टैंड फॉर डफर क्लास। ठीक है, हमारे बस की बात नहीं है। ये कुछ टिकता नहीं है यहाँ पे। जितने भी हमने बादाम खाए हो, शंख पुष्पिया पी हो, यहाँ पे ज्यादा कुछ टिकता नहीं है। तो हम तो भैया डफर क्लास लोग हैं। तो हमें तो बस वो टीचर के पास पहुंचा दीजिए जो पिज़्ज़ा खिलाता है, जो फ्रूटी पिलाता है, पास करा देगा हमें। तो ऐसे टीचर हैं श्री गौरंग महाप्रभु। तो ऐसे स्कूल में हमें दाखिला मिला है। वी आर रियली फॉर्चुनेट। मगर इसका फल क्या है? परिणाम ऐसा नहीं है कि ये कोई लो क्लास कॉलेज है। इसका परिणाम तो हाई क्लास है। इस सो कॉल्ड आसान कॉलेज में आपको इतनी प्रमाणिक डिग्री मिल रही है जो हाई क्लास इंस्टीट्यूशन में भी नहीं मिलने वाली है। वो है कृष्ण प्रेम का धन, गोलोकेर प्रेम धन। दैट मीन्स रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा कुछ करिए और उसका रिजल्ट मिलता है इतना सारा। दिस इज आवर फॉर्चून। तो इसलिए द्वापर युग के राजा हैं श्री कृष्ण, मगर हम तो कलयुग में हैं। तो हमारे राजा कौन है? श्री गौरंग महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। हरे 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 राम।